अच्छा, तो ये ज़ोन रिएजेंट जैसे मैंने कहा आपको कि ये ज़ोन रिएजेंट का जो काम होता है, वो यही होता है कि ये अल्कोहल को एल्डिहाइड्स को चेंज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है? लेकिन इसमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? सो होता क्या है कि इस तरह का रिएजेंट आप डालेंगे तो फिर अल्कोहल से ज़ाहिर है पहले एल्डिहाइड बनना, फिर एल्डिहाइड से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनना। तो इस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते। मतलब कि अगर आप वो अल्कोहल से स्टार्ट लेते हैं तो पहले प्राइमरी अल्कोहल से। तो प्राइमरी अल्कोहल ज़ाहिर है पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड जो है जाके फिर वो बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप अगर चाहते हैं कि हम इसको एल्डिहाइडिक स्टेज पे रोकें, वो आप कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमें कोई स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। इसमें हमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है इस क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो ऐसा ही है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको कहते हैं पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पैरिडीनियम डाइक्रोमेट, यानी पीसीसी और पीडीसी। ये मशहूर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं जो कि स्पेशली यूज़ होते हैं फॉर द सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कैसे होता है? एक होता है इनसेलेक्टिव ऑक्सीडेशन जो कि उसमें किसी स्पेसिफिक स्टेज पे आप रोक नहीं सकते उसको। ये मुकम्मल अल्कोहल से स्टार्ट होके जैसे मैंने बताया आपको ये रुक जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के स्टेज पे ही रोकें, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल रिएजेंट ट्राई करना पड़ेगा जिसको कहते हैं पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पैरिडीनियम डाइक्रोमेट, यानी स्पेशली इसको पीसीसी और पीडीसी कहते हैं। अब पीसीसी क्या है कि अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे जिस तरह क्रोमियम का कंपाउंड होता था CrO4 होता था ना, तो अगर उसको रिप्लेस किया जाए CrOCl के साथ, एक ऑक्सीजन जो है Cl के साथ रिप्लेस है। दूसरे साइड पे जो हम इस साइड पे हम कोई पोटेशियम लेते थे ना, पोटेशियम क्रोमेट या सोडियम, तो इसकी जगह पे एक पैरिडीनियम सॉल्ट जो है वो एज एन एनाइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एज ए कैटायन। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे आपका पोटेशियम को रिप्लेस किया गया है या सोडियम को विद द पेरिडीनियम आयन, ठीक है? ये पेरिडीनियम कैटायन है। तो पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट CrO3, ठीक है? और पेरिडीनियम जो है वो ये है कि पेरिडीन के ऊपर एक प्रोटॉन लगा दिए, पेरिडीनियम है तो इसको पीसीसी कहते हैं, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरे साइड पे अगर हम Cl डाइक्रोमेट ले लें, ठीक है? ये तो मोनोक्रोमेट है ना, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी मोनोक्रोमेट। डाइक्रोमेट जैसे ऊपर एग्जांपल में आप लोगों ने देखा जिसमें 7 CrO7, यानी अगर मैं दिखा सकूं ऊपर ये जो ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें आप देख सकते, ये देखिए सिंगल था, ठीक है ये। लेकिन ये जो चीज़ है ये सिंगल नहीं है, ये 2 क्रोमेट CrO3 आपस में मिले एक ऑक्सीजन के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे इनके जो, क्योंकि ये तो 2 एनाइन है, यहाँ पे 2 पोटेशियम होते थे या 2 सोडियम होते थे क्योंकि K2CrO7 है ना, या Na2CrO7। तो इन्हीं की जगह पे अगर हम यहाँ पे भी pyridinium कैटायन लगा दें, इधर भी pyridinium कैटायन लगा दें, तो इसको फिर कहेंगे pyridinium डाइक्रोमेट यानी पीडीसी। सो इस pyridinium डाइक्रोमेट और pyridinium क्लोरोक्रोमेट को selectively यूज किया जा सकता है फॉर द selective oxidation of अल्कोहल टू द अल्डेहाइड। तो वो अल्डेहाइड पे रोकेंगे क्योंकि होता ये है कि ये अपने आप बहुत बड़ा होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से ये मजीद ऑक्सीडेशन में के काबिल नहीं रहता। इसकी मैकेनिज्म से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे ये सेलेक्टिवली ऑक्सीडेशन करता है। इसके अलावा एक और भी रिएजेंट यूज़ हो सकता है कि हम वो जैसे वो ऊपर 3 आपने देखे, एक CrO4 था, एक CrO3 था, एक CR2O7 था। तो अब हम 3 में भी कर सकते हैं कि अगर pyridine 2-2 लगा दे एक क्रोमेट यूनिट के साथ, तो फिर हम उसको कहते हैं क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड और pyridine।
क्रोमियम ट्राईऑक्साइड pyridine। तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो अब पीसीसी जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये एन है, हेक्सानोल के हेप्टेनॉल है। हेप्टेनॉल है ना, तो एन हेप्टेनॉल, वन हेप्टेनॉल। सो अब वन हेप्टेनॉल को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है पीसीसी से, तो जैसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ अल्डिहाइड पे रुक रहा है और बन क्या रहा है? हेप्टेनॉल बन रहा है, हेप्टेनॉल, जो कि अल्डिहाइड है। ये मजीद नहीं जा रहा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। सो इसको इन्होंने इस स्टेज पे ही रोका है। इसको कहते हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। सो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि हाउ यू विल यू ब्रिंग अबाउट द सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ alcohol into the aldehydes, you will see that I will use the pyridinium chlorochromate or pyridinium dichromate। जोन्स रेजेंट में हमने देखा था कि वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि जोन रेजेंट में भी अब ऐसे देखें ना, अब एक अल्कोहल जोन रेजेंट का जो एक और एप्लीकेशन यही था कि जोन्स रेजेंट में अगर आपके पास मोर देन वन साइट हो ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसमें सेलेक्टिवली किसी एक को आप वो करते थे, ऑक्सीडाइज करते थे। यानी मतलब डबल बॉन्ड भी है और ये पोजीशन भी है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि डबल बॉन्ड। सो ये स्पेशलिटी है जोन्स रेएजेंट की। ऑक्सीडेशन स्टेट की जहाँ पे मैंने बात की थी ऊपर, आप देख सकते हैं कि इसमें मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं कि क्रोमियम 6 की ऑक्सीडेशन हो रही और वो चेंज हो रहा है क्रोमियम 3 में। तो क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 में बन रहा है। इसकी एग्जांपल यही कंपाउंड्स है कि अल्कोहल जो है वो कीटोन में जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। याद रखिए कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है वो अल्डिहाइड में जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो कीटोन में जाता है, जबकि टर्शियरी अल्कोहल जो है आमतौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि अब मज़ीद एक अल्कोहल है जो कि +5 से +3 में जा रहा है। रेडिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं ये, उस सूरत में भी इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। सो मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आप देखें इसमें कि मुख्तलिफ उधर हमने बात की थी पोटाशियम क्रोमेट की ना, डाइक्रोमेट की। तो अब यहाँ पे आप देखें कि दो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं उसकी जगह पे, एच एच। यानी इसको अगर हम ओवरऑल बात करें तो दिस इज H2CrO4, जो कि एक डायसिड। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्रोमियम 6 से ये जा रहा है आफ्टर द ऑक्सीडेशन। ये क्रोमियम अच्छा, इसमें यहाँ पे तो इसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ, कोई रिएक्शन, ये वही दिखा रहा है, ठीक है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन आप देखें, ठीक है। कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन में कि जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन सिरे से हो ही नहीं रही है, ठीक है। अगर कहीं पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। इसको आप लोग फिर पढ़े डिटेल में। अच्छा, एक रिएक्शन आप ये देखिए कि इसका मैकेनिज्म हम कैसे करते हैं। मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल है। ये मैं अगर अगली वीडियो में आपको बता दूं, क्योंकि 9 मिनट पूरे हो रहे हैं।